तो वीरेंद्र जी, हाँ जी, आप आए, जो भी आपने यहाँ पे देखा, जी जी, जो भी ये फार्मिंग है, हाँ जी, जो भी आपने फील किया है, जो भी आप समझ पाए हैं, हाँ जी, तो वो आप अपना बताने की कोशिश करें। जी जी, जिस तरह भी आपने समझा है, जो ये हाँ जी, कॉन्सेप्ट है जिसके लिए लोग इतने दूर दूर से सोच रहे कि हम जाएंगे, हम देखेंगे, ऐसा हाँ जी, होगा, वैसा होगा, जो आपने रियल फील किया है यहाँ जी पे इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है ये हाँ जी, कॉन्सेप्ट को के पीछे जो है कंफ्यूज भी है, कुछ कॉन्फिडेंट भी है। जी, कॉन्फिडेंट तो मैं कम ही बोलूँगा, कंफ्यूज ज़्यादा ज़्यादा बता सकता हूँ मैं, हाँ क्योंकि ये देखा नहीं है, समझा नहीं है। हाँ जी, तो मैं आपसे वही चाहता हूँ हाँ कि जी, आप आए, आपने जो अभी विज़िट किया, जब पूरा आपने एक राउंड जी, मारा इसमें, तो जो आपने फील किया है ये फार्मिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, जो भी आप रियल ने पॉजिटिवली, जी, क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए एक मैसेज जाना है हाँ जी, आपके माध्यम से कि वो कम्युनिटी क्योंकि वो पलायन ना करे या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है आ सकती है, जो आप फील कर रहे जी, हैं वो आप अपना वो अनुभव हाँ जी। बताएं। चौहान साहब, मैं तो एक्चुअली चिड़गांव से आता हूँ, जखनोटी से। वीरेंद्र चौहान मेरा नाम है। मैं एक्चुअली आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है कृषि का, खासकर बागवानी का, इसके बारे में बड़े लंबे समय से यूट्यूब के माध्यम से कुछ जानकारी ले रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जानने के लिए आज आपके पास आया हूँ। और कुछ हम लोगों ने यहाँ फील्ड ट्रिप भी किया है, कुछ ऑब्जर्वेशन हमको हुआ है। मुझे ये लगा, मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जैसे मान लो रॉकी पोर्शन है किसी व्यक्ति का, जो रॉक वाला पोर्शन है, चट्टान वाला है, वहाँ आमतौर पे ये धारणा है कि भाई यहाँ खेती नहीं हो सकती है, क्योंकि जड़ें कहाँ अपना स्थान बनाएगी। तो मैंने यहाँ देखा कि एक रॉक के ऊपर इतना बड़ा आपका नाशपाती का पेड़ बड़ा बहुत ही स्वस्थ अवस्था में है, और वहाँ पूरा फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण पूरा हुआ है, पत्तियाँ बिल्कुल नॉर्मल है। और तो इससे फिर हम देख रहे हैं कि उसके बगल बगल में आपने एक बात और देखी है यहाँ पे हमने, कि 1-1 इंच ज़मीन का आपने यूज़ किया है। खासकर जो दीवारें हैं वहाँ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ बगल से अलग अलग किस्म के पेड़ हैं, मल्टी क्रॉपिंग है, ये नहीं कि सेब पर ही है। और दूसरा ये है कि विविध बागवानी है, कि भाई अगर सेब है तो उसके बीच में नाशपाती है, प्लम है, आड़ू है, दूसरी जो क्रॉप्स भी है। तो फिर हम ये भी हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपने एक जो जो ज़मीन का हम सोच रहे थे कि भाई न्यूट्रिशन कैसे जाता है। मैं एक प्रश्न भी पूछ रहा था आपके एसोसिएट से कि भाई यहाँ जो न्यूट्रिशन है वो बहता नहीं, हमने ये सुना था पहले कि भाई न्यूट्रिशन बह के चले जाता है। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ थोड़ा जैसे उतराई वाली जगह है, तो वहाँ तो न्यूट्रिशन बहना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन बहता है तो पौधा अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं लग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिशन जो बहने वाली बात है वो शायद यहाँ पे ये भी लग रहा है मुझे कि जो ह्यूमस है बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो आपके जो केंचुआ है उसकी अधिकता है, क्योंकि वो पोर्स नीचे ड्रेंचिंग पूरी मूवमेंट पूरी कर रहे हैं, तो वहाँ जो एयरिंग भी हो रही है और पानी के लिए पूरा रिचार्ज वो कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ एक पूरा ऑर्गेनिक जो बायोटिक जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है बहुत अच्छा है। तो हम लोग तो खुद भी इसी चीज़ को अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि खासकर जो हमारा छोटा किसान है, अब मुझे लगता है कि जो बड़े किसान हैं वो ज़्यादा उतनी संख्या में नहीं है, ज़्यादातर हमारे छोटे किसान हैं, और आप इस चीज़ को खुद भी फेवर कर रहे हैं। तो छोटा किसान 1-1.5 बीघे में ही क्वालिटी फ्रूट अगर तैयार करें तो संभावना है कि शायद यहाँ जो खासकर हमारी तरह युवा वर्ग है, जो अपने अच्छे भविष्य के लिए सरकारी नौकरी या प्राइवेटाइजेशन तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, तो मुझे लगता है कि उसकी तरफ ना जा कर के अगर वो अपने जो घर में एक ज़मीन का टुकड़ा बचा है वहाँ पर इस थ्योरी को अडॉप्ट करता है साइंटिफिकली आपके अनुसार, तो वो अपना जीवन स्तर भी उठाएगा, और यहाँ जो शिक्षा का स्तर है जिसके पीछे एक बेटर लाइफ के लिए आदमी जा रहा है वो भी सुधारा जा सकता है। और फिर हम एक चीज़ ये देख रहे हैं कि इतने जो घने घने प्लांट्स लगे हैं उनके बीच में एक दूसरे के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, प्रकाश संश्लेषण पूरा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, एक दूसरे की लाइट नहीं रोक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रूनिंग करके इनको बिल्कुल अपनी सीमाओं में बांध दिया है। और ये एक कन्फ्यूजन का जो पॉइंट है खासकर बागवानों के बीच में, यही एक पॉइंट मुझे लगता है कि ये हो सकता है, मगर मैं इसको सेंस कर चुका हूँ कि आपने उसको प्रूनिंग के ज़रिए साइंटिफिकली कंट्रोल कर दिया है, और इससे क्या होगा कि हर पौधा अपने लिए पूरा खाना बनाएगा और फ्रूट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो इसी पर मैं ज़्यादा इन चीज़ों को मैंने गहराई से देखा है। जो आपने यहाँ फील किया जी, जो ऑब्जर्व किया,
तो आपका मानना है कि ये छोटे फार्मर्स के लिए हमारा हिमाचल प्रदेश में एक रेवोल्यूशनर हाँ जी। कदम हो सकता है अगर ये जो मॉडल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कम ज़मीन वाला फार्मर है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को अपना करके अपने आप को खुशहाल कर सकता है, ये आपका मानना है। आप बताएंगे कुछ जो आपने फील किया है, आप भी बताएं। मैं प्रेम चौहान जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा हमें मौका दिया अपने इस फार्म्स में विज़िट करने का। मैं हालांकि टीचिंग सर्कल से ताल्लुक़ रखता हूं, मेरा नाम प्रशांत कुमार रंजन है, किंतु जैसा कि सबको मालूम ही हम पहाड़ों में किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, हमारी मूलभूत जड़ें तो बागीचों में ही है। मैं भी एक बगीचा ओन करता हूं और ट्रेडिशनल फार्मिंग करता हूं। तो आज जो जैसा प्रेम जी ने पूछा कि भाई रंजन आपका अनुभव क्या है इस विषय पे जब आपने एंटर किया, तो मैं आपसे सचमुच वो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कैसा महसूस किया द मोमेंट आई एंटर दिस फार्म। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सेब के बाग में नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे मैं किसी टमाटर के बाग में आ गया हूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत से छोटे छोटे प्लांट और उसमें इतनी हाईली प्रोडक्टिविटी की जो कि शायद मेरे बहुत बड़े बड़े पेड़ों में भी नहीं दिख रही थी। तो शायद लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत ही छोटे छोटे पौधों में और बहुत ही घनत्व वाले पौधों में, तो ये बड़ी यूनिक बात लगी। दूसरी जो बात मैंने ऑब्ज़र्व करी कि शायद ही ज़मीन का या पहाड़ी में हमारे कहते हैं धड़ कि कॉर्नर ऑफ द लैंड, उसमें शायद ही कोई ऐसा कोना हो जो जिसका उपयोग नहीं किया गया हो। तो हर जगह मुझे पौधा मिला, जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पर हमको एक टहनी मिली और उसमें अनेकों अनेकों फ्रूट लगने की स्कोप्स भी में मुझे नज़र आए। और उसके पश्चात जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो रूट्स है, रूट्स में बहुत सारा ह्यूमस पड़ा हुआ है और काफ़ी सारे केंचुए भी नज़र आ रहे हैं साफ साफ ही। हमने मिट्टी को उठा के देखा तो एकदम काली बारीक, और जो हम अक्सर विज्ञान में भी मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को, विज्ञान का अध्यापक होने के नाते, कि ह्यूमस होना चाहिए मिट्टी में, तो वो मैंने बहुत पाया। अब उसको कैसे इन्होंने प्राप्त किया वो तो हम इनसे आगे जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है ग्रोथ की, वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो आज देखिए ये महीना चल रहा है, अक्टूबर नवंबर की ओर मूव करने जा रहे हैं हम, और अभी भी पत्ते एकदम मैं कहूँगा कि 99% जो है हरे हैं। तो खुद ब खुद प्रकाश संश्लेषण होने वाला है। प्रकाश संश्लेषण जैसा कि विज्ञान के विद्यार्थियों को मालूम ही होता है कि प्रकाश संश्लेषण से ही डाइट बननी है, तो पौधा तो स्ट्रांग बनना ही बनना है। बीमा जो रहता है जिसमें फ्रूट लगना है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया थी और बहुत ही गज़ब की थी, और सचमुच हम ये जानना चाहेंगे कि बीमा तैयार कैसे हुआ और कैसे इतना बिल्कुल सिंगल जो टहना है उस पर कैसे ये डेवलप किया गया, वो जानने की बहुत इच्छा रहेगी। तो सिंपल शब्दों में अगर कहूँ कि तोड़ान में भी आसानी होने वाली है और प्रूनिंग में भी सरलता होने वाली है और पौधे को भरपूर डाइट मिलने वाली है, और क्वालिटी वाइज फ्रूट बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम कुछ वीडियो भी देखे थे मैंने लाइव, और आज लाइव उस बगीचे को विटनेस भी किया है। और easy production at the minimal rate for all the farmers here. I feel lucky to be here, and definitely will be eager to learn many things from Prem Chauhan ji. Thanks a lot for offering this opportunity.